एग्जामिनेशन हॉल में नकल कैसे करते हैं, आइए उस रचना में जीते हैं। ये बता दो। एक एक पंक्ति में आप मजा लीजिए। दरवाजे का, ये रचना वहां लिखी गई थी जहां सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था, और दरवाजा खोलते ही सब लोग घुसते थे एग्जामिनेशन हॉल में। दरवाजे का चैनल जैसे ही खुला, धक्का धुक्की मुक्का मुक्की भागा भागी मच गई। कोई न बैठा आगे, सब के सब दौड़े पीछे भागे। कोई बैठा खिड़की के पास में, कोई गर्लफ्रेंड के साथ में। इस लाइन में बड़ा मजा आ रहा है। कोई बैठा खिड़की के पास में, कोई गर्लफ्रेंड के साथ में, जो कभी ना आए क्लास में, इकट्ठे बैठे नकल किया। एग्जामिनेशन हॉल का दृश्य बड़ा प्यारा था। सिनेमा हॉल के खुलते दरवाजे जैसा नजारा था। चारों ओर कोहराम और शोर मचा था। मैट्नी शो शुरू होने में कुछ ही पल बचा था। सब के सब इधर उधर भागने लगे। किताब कॉपी पुर्चा पुर्ची जहां तहां छुपाने लगे। कुछ हाथ में, कुछ पाँव में, कुछ जूते में, कुछ दुपट्टे में, कुछ बाल में, कुछ रुमाल, कुछ क्लासरूम में, कुछ बाथरूम में। जो बैठे थे अगली पंक्तियों में, सामने थे, डरे थे, उनमें एक डॉक्टर खड़े थे। आधे से ज्यादा मरे थे। जो बैठे थे लड़कियों के संग, उनके चेहरे पे थी अलग उमंग। नहीं पड़ा था एक भी अक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर, मगर आत्मविश्वास से ज्यादा ही भरे थे। लड़कियां जो भी पूछे पड़े हो, हम यहाँ करे थे। सहसा एक आवाज आई, पर्दे पर टीचर बाबू के संग मैडम आई। आते ही मैडम चिल्लाई, अंग्रेजी में घुड़की पिलाई। प्लीज लिसन टू मी, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक लाउड, अंडरस्टैंड एनी डाउट? सर बोले, आई कैन किक यू आउट। पेपर शुरू हुए, मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं हुआ था। एक छात्र अपनी जगह पे खड़ा हुआ था। मैडम बाथरूम जाना है। दूसरा पहले से लाइन में लगा हुआ था। एक जाता, दूसरा आता, दूसरा जाता, तीसरा आता, कोई थोड़ी देर बाद आता, कोई वहीं रुक जाता। एक ही छात्र 25 मिनट के अंतराल में चौथी बार बाथरूम से वापस आया। तब जाकर टीचर को माजरा समझ में आया। बोला, तू यहाँ क्या करने आया है? एग्जाम देने या 10 पेशाब करने आया? संदीप तिवारी सर को नमन करता हूँ। तू यहाँ क्या करने आया है? एग्जाम देने या 10 पेशाब करने आया है? ऐसा सुनकर लड़का झटपट कुर्सी मुंह में ठूस गया, भाग कर बाथरूम में घुस गया। टीचर ने भी आओ देखा न ताओ, टीचर भी बाथरूम में घुस गया। अंदर का नजारा देखकर टीचर का हाल बेहाल था। बाथरूम में सिनेमा हॉल के इंटरवल जैसा हाल था। क्लास लेक्चर में तो कभी नहीं, मगर यहाँ पढ़ाई का गंभीर माहौल था। अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस, अंधेरा था। तमाम नकलचियों का डेरा था। हर शख्स कदमों की आहट से डर रहा था। कोई कैंडल तो कोई मोबाइल की रोशनी में पढ़ रहा था। कक्षा में जो अब तक एक दूसरे से लड़ रहे थे, बड़ी तन्मयता से बाथरूम के अंदर पढ़ रहे थे। एक दूसरे को अपनी अपनी पुर्ची दिखा रहे थे। कौन सा फंसा, कौन सा लड़ा मिला रहे थे। उस नकल का अद्भुत यंत्र लाए थे। बगैर तार का संचार तंत्र लाए थे। ब्लूटूथ से नकल माफिया देवगौड़े को मिलाए थे और माइक्रोचिप कान के अंदर घुसाए थे। अगली पंक्तियों का अगर अच्छा लगा तो आशीर्वाद चाहूंगा। इन नकलचियों पे देश का भविष्य है। इन नकलचियों पे, देखिए सर, आप बेस्ट टीचर हैं सर। इन नकलचियों पे देश का भविष्य है। नकलचियों के बाद आप दीक्षित सर की तरफ चले। इन नकलचियों पे देश का भविष्य है। इनमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, कुछ टेक्नोक्रेट्स थे, कुछ हिप्पोक्रेट्स थे, डॉक्टर। ज्यादातर डेमोक्रेट्स और एडवोकेट्स थे। लड़कियां भी लड़कों से कम न थी। इस बार उठी रेखा और उसकी सहेली सुलेखा, मैडम ने दोनों को इकट्ठे जाते देखा। आगे आगे लड़कियां गई, पीछे पीछे मैडम गई। पूछने लगी रेखा, प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताओ सुलेखा। झटपट 2-4 कारण गिनाए, कुछ प्रथम कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के बताए। सुनकर मैडम चिल्लाई, बौखलाई, कमखत बेहाय, तुम्हें शर्म करते नकल आई। दोनों को पकड़कर सर के पास ले आए। सर बोले, लड़कों को हमने कान पकड़कर उठक बैठक कराई। बताओ तुम्हारे मर्ज की कैसे की जाए दवाई। एक ही दंड देखिए अलग अलग होता है। लड़कियों को देखकर टीचर कैसे पसीज जाते हैं, पिघल जाते हैं।
लड़कों को हमने कान पकड़कर उठक बैठक कराई, बताओ तुम्हारे मर्ज की कैसे करी जाए दवाई। सुनकर लड़कियों ने चेहरा झुका लिया, नजर उतार लिया, एक रोना सा मुखड़ा बना के माहौल को संगीन सा बना दिया। नजर झुकाई, धीरे से मुस्कुराई, तब जाकर सर को तरस आई। बोली गलती हो गई सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज। नहीं करेंगे सर, प्लीज। सर बिकम प्लीज एंड गेट देम रिलीज्ड। जब तक सीट पे बैठे रेखा, खिड़की से किसी ने चिट्ठा फेंका। दुर्भाग्य से निशाना चूक गया, चिट्ठा मैडम के पास चिट्ठा मैडम के पास जाकर रुक गया। मैडम शेरे की भांति चिल्लाई, खिड़की से किसकी चिट्ठी आई। सर भागे बाहर दौड़े, बता कहाँ है नकल माफिया देवगौड़े। ये कोई साधारण चिट्ठा या चिट्ठी नहीं, पूरे किताब की माइक्रो फोटो स्टेट है। बता